नमस्कार दोस्तों। बाबा बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और अपने आप को बजरंगबली के भक्त कहने वाले कौन हैं श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अपनी विशेष तरह की प्रतिभा से पूरे समाज पर छाप छोड़ने वाले, बिना किसी के बारे में जाने सब कुछ बता देने वाले, किसी के घर में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, यह सब बिना पूछे एक पर्ची के जरिए बता देने वाले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उनके दरबार में विभिन्न मीडिया कर्मियों के लोगों द्वारा परीक्षा लेने पहुंचने पर उन मीडिया कर्मियों को अपने ज्ञान से नतमस्तक कर देने वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें उनके भक्तों के द्वारा बाबा बागेश्वर धाम कहा जाता है, मध्य प्रदेश में स्थित छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में सरोज और राम कृपाल नामक व्यक्ति के घर इनका जन्म हुआ। ये अपने तीनों भाई बहन में सबसे बड़े हैं। इसी गांव में बजरंगबली को समर्पित एक प्राचीन मंदिर बागेश्वर धाम है। बाबा जी का बचपन से ही पूजा पाठ में बहुत मन लगता था। ये जब अपने स्कूल के लिए निकलते थे तो वहां से यह पढ़ने की बजाय मंदिर पर चले जाते थे। बागेश्वर धाम की वेबसाइट के मुताबिक इनका परिवार बेहद गरीब और तंगहाली में था और पूजा पाठ और पंडिताई से जो भी दक्षिणा मिलती थी उसी से इनके परिवार का भरण पोषण होता था। इन्होंने अपने दादा श्री सेतुलाल गर्ग से पंडिताई का भरपूर ज्ञान लिया और पूजा पाठ के नियमों को सीखा। पंडिताई सीखने के बाद 1 साल के लिए पता नहीं कहां गायब हो गए। यूं मान करके चलिए कि वो अज्ञातवास पर चले गए और 1 साल के बाद जब वो लौटे तो उनके अंदर एक अद्भुत प्रतिभा थी। यह पूरी तरह से बदल गए थे। 1 साल के लिए ये कहां गए थे, किस जगह पर गए थे, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं। अज्ञातवास से आने के बाद इन्होंने बागेश्वर मंदिर पर गांव वालों की मदद से दरबार लगाना शुरू किया। दरबार में लोगों की समस्याओं को उनसे बिन पूछे बताया जाता और उन समस्याओं से निपटने का उपाय भी बताया जाता। फिर धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। इनसे मिलने के लिए विधायक, मंत्री, नेता और बड़े बड़े अफसर आने लगे। बाबा बागेश्वर धाम के लोकप्रिय होने का एक कारण यह भी है कि वह बिना किसी से पूछे उनकी सभी समस्याओं को जान जाते हैं और पर्ची के द्वारा जो कोई अर्जी लगाता है वह अपने द्वारा एक डायरी पर लिखकर उनकी समस्याओं को बिना पूछे ही लिख देते हैं। इसी तरह के बहुत सारे वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो उनकी रफ्तार, उनकी लोकप्रियता दिन दूना रात चौगुना की स्पीड से आगे बढ़ने लगी। एक टीवी चैनल में दिए इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा तो इनका जवाब था, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बता सकता। लेकिन इन्होंने इशारों इशारों में यह कहा कि जिस तरफ हिंदुत्व रहेगा, जिस तरफ सनातन रहेगा, उसी तरफ सरकार बनने की संभावना है। इनसे जब पूछा गया कि आप किस पार्टी को समर्थन देते हैं तो इन्होंने कहा कि मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो पार्टी सनातनी है मैं उसी की तरफ से हूं। ये भारत को हिंदू राष्ट्र करने के लिए हमेशा आवाज उठाते रहते हैं और कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इनके भक्त इनको भगवान का रूप मानते हैं। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बाद अगर किसी की अर्जी मंजूर हो जाती है तो बाबा उस भक्त की समस्याओं को बिना पूछे एक पर्ची पर लिख देते हैं और वो समस्याएं बिल्कुल सही होती हैं और इस अद्भुत लीला का श्रेय वह बजरंगबली को देते हैं। उनका कहना है कि बजरंगबली के आशीर्वाद से यह सब संभव हो पाता है। हमारे बागेश्वर बालाजी जो कहते हैं उसी हिसाब से मेरी पर्ची में सब कुछ सत्य हो जाता है। यह सब उन्हीं की और दादा गुरुजी की कृपा है। भक्तों की समस्याओं को बिना पूछे बताने के बाद यह उनकी समस्याओं से छुटकारा पाने का उपाय भी बताते हैं। सब कुछ मिला जुला करके बाबा के जो भक्त हैं वो इनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं और इन्हें भगवान का रूप बताते हैं, जबकि इनके बहुत सारे विरोधी भी हैं जो इनकी आलोचना और बुराई भी करते हैं। लेकिन बहुत लोगों के प्रयास करने के बाद भी बाबा को आज तक कोई गलत साबित नहीं कर सका। दोस्तों, बागेश्वर बाला सरकार के नाम से विख्यात छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में
बागेश्वर धाम है। अगर आप लोग भी वहां जा करके अपनी समस्याओं से बाबा को अवगत कराना चाहते हैं तो आपको अर्जी लगानी पड़ेगी। अर्जी लगाने के बाद में लोगों का मानना है कि बाबा, अगर आपकी अर्जी मंजूर हो जाती है तो बाबा उस पर्ची से आपकी सभी समस्याओं को एक कागज पर लिख करके उससे निपटने का उपाय भी बताते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से बागेश्वर बाबा उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस तरह से विख्यात हुए, इस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी और पूरे भारत में, यहां तक कि विश्व भर से लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, मिलने के लिए घंटों लाइन में लगे रहते हैं। तो यह है बाबा बागेश्वर धाम की कहानी। अगर हमें श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में कुछ और पता चलता है तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राधे कृष्ण।